दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो हमारी जो बॉन्ड की सीरीज चल रही है जो आप लोगों को प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगी, जहाँ पर हम लोगों ने बॉन्ड्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं और इसके प्रकार कितने, ये सब कुछ हमने विस्तार से समझ लिए। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें हम बॉन्ड के एक टाइप को कवर करने वाले हैं और ये है म्युनिसिपल बॉन्ड। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से ओवरव्यू करा देता हूँ, बॉन्ड आखिर होता क्या है। तो बॉन्ड एक क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि आप किसी एंटिटी, वो सरकार हो सकती है, कंपनी हो सकती है या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, उनको आप लोग क्या करते हो, पैसा उधार देते हो। बदले में क्या होता है, बदले में वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट, जिसको कूपन भी कहते हैं, वो देती है। और मैच्योरिटी पर जो आप लोगों का निवेश है, यानी कि जो आपका मूलधन है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो आप लोगों को वापस हो जाता है। अब देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक्स में आप लोग कंपनी के क्या बनते हो, ओनर बनते हो जब आप लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो। और बॉन्ड्स में क्या होता है, बॉन्ड्स में आप लोन देने वाले बनते हो। तो आप क्या होंगे, लेंडर। एंटिटी में क्या होते हैं, आप बोरोवर। तो यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिटर्न होता है मैच्योरिटी पर। अब देखो बॉन्ड्स के जो प्रकार है उनमें हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अच्छे से समझ लिया है, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेकआउट कर सकते हो। आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा ये इशू होता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होता है, सबसे सेफ ये माने जाते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो इसको भी हमने विस्तार से समझ लिया, प्ले लिस्ट पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनी फंड रेज के लिए इशू करती है। रिटर्न यहाँ पे गवर्नमेंट जो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ है, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उनसे ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आता है म्युनिसिपल बॉन्ड्स, जिसको आज हम यहाँ पे विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये इशू करती है। फिर आता है पीएसयू बॉन्ड, एनएचएआई, पीएफसी, आरईसी जैसे जो गवर्नमेंट ओन कंपनी रहती है ये इशू करती है, और गवर्नमेंट और कॉरपोरेट के बीच का यहाँ पर रिस्क रहता है। अब देखो यहाँ पर और जो बॉन्ड के टाइप है, जिसमें जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, जहाँ पर पीरियडिक इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन डिस्काउंट पर आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हो, मैच्योरिटी पर फेस वैल्यू मिलता है। फिर आता है कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो फिक्स्ड पीरियड के बाद कंपनी के शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिक्स्ड इनकम, साथ ही साथ इक्विटी अपसाइड रहता है। फिर आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, जिसमें इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होता है, रियल रिटर्न प्रोडक्ट रहता है। अब देखो टैक्स फ्री बॉन्ड भी होते हैं, जिसमें एनएचएआई, पीएफसी, आईआरएफसी जैसी जो एंटिटीज़ है ये इनको इशू करती है, और इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री होता है। अब यहाँ पर जैसे हम आज विस्तार से कवर करने वाले हैं, ये है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो म्युनिसिपल बॉन्ड्स आखिर होता क्या है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे कि पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, तो लोकल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें रोड हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो गया, तो इनके लिए फ़ंड रेज करने के लिए ये बॉन्ड इशू करती है। तो इंडिया में कैसे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आया है, तो स्मार्ट सिटी मिशन के बाद भारत में तेज़ी से ये पॉपुलर हुआ है, और सेबी के गाइडलाइंस के अंडर यहाँ पे रेगुलेट ये होता है। वाटर सप्लाई, रोड, सीवेज यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पे फंड होते हैं। अब यहाँ पर म्युनिसिपल बॉन्ड कैसे काम करता है उसको समझ लेते हैं। तो प्रोजेक्ट डिफाइन होता है, कॉर्पोरेशन एक प्रोजेक्ट डिफाइन करता है, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये इनका प्रोजेक्ट है। उसके बाद सेबी अप्रूवल होता है, सेबी अप्रूवल के बाद बॉन्ड इशू होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर रहते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अब जो इंटरेस्ट यहाँ पे पे आउट है, तो फिक्स्ड इंटरवल पर इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाता है, और मैच्योरिटी पर जो आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो मूलधन है, वो आपको वापस मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस सेबी का म्युनिसिपल बॉन्ड रेगुलेशन है उसके अंडर होता है, जिससे इन्वेस्टर की सेफ्टी यहाँ पे इंश्योर रहती है। अब एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बता दूं, तो मान लीजिए जैसे इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो एक म्युनिसिपल बॉन्ड ये इशू कर रही है, और इनका जो साइज़ है बॉन्ड इशू का 100 करोड़ का है। कूपन रेट इन्होंने, यानी कि जो यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट का पर एनम का इन्होंने डिसाइड किया 8.25%, और टेन्यूर इसका रखा है 10 साल का, और इन्होंने यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया रखा है 10,000 का रखा है। अब अगर आप लोग के पास 1 लाख है और आप लोग 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 8,250 रुपये इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि कूपन रेट कितना है 8.25%। और 10 साल के बाद आप लोगों का जो 1 लाख है वो आपको प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा, बिना किसी इक्विटी जैसी वॉलेटिलिटी के। अब देखो यहाँ पे रियल एग्जांपल तो हमने यहाँ पे समझ लिया, और आपको रियल एग्जांपल एक और बताऊँ तो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2017 में इंडिया का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया था 7.59% कूपन रेट पर, जो 3 गुना ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था। अब यहाँ पर फ़ायदे और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फ़ायदे जो हैं, फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल इनकम है, कई म्युनिसिपल बॉन्ड्स टैक्स फ्री होते हैं सेक्शन 10 के अंडर, सिविक बॉडी बैक्ड होने से रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहता है,
रिस्क जो है लिक्विडिटी कम होती है, सेकेंडरी मार्केट में बेचना थोड़ा मुश्किल रहता है, कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल हेल्थ पर ये डिपेंड करता है, रिटर्न एफडी और कॉर्पोरेट बॉन्ड से कम हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या म्युनिसिपल बॉन्ड आप लोगों के लिए सही रहने वाला है, तो अगर आप लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और स्टेबल प्रेडिक्टेबल इनकम चाहते हो, तो साथ ही टैक्स सेविंग का फ़ायदा भी आप लोगों को चाहिए, तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन अपना पूरा पोर्टफोलियो आप लोगों को इनमें नहीं लगाना है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है। तो एक बार फिर से बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए, बिना रिसर्च के निवेश नहीं करनी चाहिए।